हमारे साथ राजीव नरूला जुड़ गए हैं। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, सच न्यूज 24/7 से। आज हम लाइव आए हैं एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए कि जो विषय से सब परिचित है और सबके साथ ये समस्या है। आपका कभी ना कभी मोबाइल जरूर चोरी हुआ होगा या गुम हुआ होगा। ये अक्सर दिल्ली वालों के साथ होता है और दिल्ली से बाहर जो आते हैं वो तो जरूर ही फंस जाते हैं इसमें। आज क्या हुआ कि आज मेरे एक रिलेटिव जो है वो प्रयागराज से आ रहे थे। वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे और उन्होंने वहां से मेट्रो ली। मेट्रो लेके वो अभी राजीव चौक पे उतर ही रहे थे तो उनका देखा उनके जेब में से मोबाइल गायब है। तो उनके पास तो एक मोबाइल और था, तो इसलिए उनका काम चल गया। लेकिन देखिए, अगर उनके पास कोई और मोबाइल ना होता तो कितनी दिक्कत होती। उन्होंने वो वहीं पे कंप्लेंट लिखवा दी पुलिस में। लेकिन पुलिस जो कंप्लेंट दर्ज करती है, आप देखेंगे कि पुलिस ने जो कंप्लेंट दर्ज की वो लॉस्ट में की, कि डॉक्यूमेंट लॉस्ट। जबकि वो चोरी थी, डॉक्यूमेंट लॉस्ट नहीं था, वो चोरी किया गया था मोबाइल। तो पुलिस ऐसे केसों में डॉक्यूमेंट लॉस्ट की रिपोर्ट दर्ज करती है। तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये घटनाएं जो हो रही हैं मोबाइल चोरी की, मोबाइल की अक्सर होती हैं। आप चाहे बस में ट्रेवल कर रहे हो, चाहे मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, इवन अगर आप पैदल भी जा रहे हो तब भी आपके मोबाइल निकल जाते हैं। तो मेरे साथ भी घटनाएं घटी हैं। राजीव, आपके साथ भी घटनाएं घटनी होंगी कुछ, तो हम चर्चा करते हैं। तो राजीव, आप बताइए, आपके साथ कभी कोई घटना घटी कि मोबाइल आपका निकालने की किसी ने कोशिश की हो सर या निकल गया हो? बिल्कुल सर, ऐसी घटना हुई थी, मेरे साथ भी एक बार हुई थी। अभी डिस्कस करेंगे सर। अभी थोड़ी सी शुरुआत कर लें। जो हमारे साथ व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, उनसे थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए कि दिल्ली में ऐसा हाँ हाँ। दिक्कत क्यों आ रही है सर, फोन चोरी की, स्नैचिंग की। सर जहां तक मेरा अपना मानना है, पहले सर चैन स्नैचिंग होती थी, तो अब वो चैन स्नैचिंग बंद हो चुकी है क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है। तो उसके बाद में सर ये जो है, ये सारा बिजनेस जो है ये फोन के ऊपर चला गया सर। आप देखेंगे अब। और सर मैं आपको ना इसके बारे में एक छोटा सा एक पॉइंट बताऊंगा, वो आपको सुन के बहुत अलग लगेगा। ये फोन चोरी करने वाले जितने केस होते हैं सर, 99% ये छोटे बच्चे करते हैं सर। ये जो अंडर 18 18 साल से कम होते हैं सर, ये वो करते हैं। फोन खींचने का, चोरी करने का या निकालने का, पॉकेट मारने का, ये सर उन्हीं के अंडर में आता है सारा। क्योंकि अब पॉकेट में भी लोग कैश नहीं रखते, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और गोल्ड वगैरह नहीं यूज करते। क्योंकि पहले था चलती बाइक से अपना चैन खींच लेते थे, तो वो सर बिजनेस इनका खत्म हो चुका है, एक तरह से बिजनेस ही बोलेंगे इनका। हाँ तो हाँ। इस करके ये सारा बटन अब फोन पे आ गया सर। और और सर फोन तो महंगे भी हैं। फोन हाँ तो जी अब सर। बहुत महंगे भी हैं, 20-20 हजार, 50-50 हजार। और एप्पल के फोन तो 1-1 लाख तक के हैं। सर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो महंगे महंगे फोन है सर, कई लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और उससे उनका फोन मिल भी जाता है। लेकिन बहुत परेशानी होती है 2 4 6 महीने बाद, जब तक ये दोबारा रीओपन नहीं, स्विच ऑन नहीं करते या लॉक नहीं खुलवाते, तब तक ये फोन मिसिंग में ही रहता है। 2 4 6 महीने तक अगर आपका भी या मेरा भी अगर फोन मिसिंग रहेगा, तो मुझे भी दूसरा फोन लेना पड़ेगा। तो 4 या 6 महीने बाद अगर किसी को फोन उसका वापस मिला जाए, तो उसको इतनी खुशी नहीं होती, क्यों? वो दूसरा फोन ले चुका होता है और उसको इस्तेमाल कर चुका होता है। तो सर ये दिक्कत, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि मैंने एक मार्केट देखी है सर, ये दिल्ली के अंदर में काफी फेमस मार्केट है। गोपाल मार्केट। नहीं सर, वहां चोरी के फोन तो नहीं मिलते सर, गोपाल मार्केट में। सर ये लाल किला हाँ के जी। पास में चोर बाजार के नाम से फेमस है सर, सुबह 4 बजे लगता है। और हाँ हाँ। दूसरी मार्केट जो है वो दिल्ली वालों को तो पता है, और काफी यूट्यूबर ने वीडियो शूट करी है वहां जाके। अगर एक बार तो सर मैंने आपकी वीडियो भी देखी है सर, आपने वहां पर जाके बनाई है। हाँ। टैगोर गार्डन से अंदर की साइड में एक रास्ता निकलता है घोड़े वाले मंदिर के पास में। ये सुबह रघुवीर नगर में। रघबीर नगर सर आप पहुंच रघुवीर गए नगर बिल्कुल में। आपने। हाँ सर, आपने कवरेज कर रखी है वहां की। तो सर हाँ हाँ। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा सर, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग ये बाजार लगता है, मार्केट लगती है। मैं कई बार वहां पर गया हूँ, लेकिन मैंने कभी फोन नहीं खरीदे। ये है कि हाँ, मैं देखता था कि एक लड़का तो एक बार मेरे साथ ये चांस हुआ, पीछे आया और आगे आवाज मारी, भैया रुको, आपको एप्पल का फोन चाहिए? तो उसने सोचा शायद ये एप्पल के फोन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये खड़े होकर देख रहा था फोन के बारे में।
तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, कहता प्योर एप्पल का है, जेन्युइन दूंगा आपको। तो मैंने उसको मना कर दिया। लेकिन अच्छा एक सर मैं और आपको केस बताऊंगा वहीं की मार्केट का, और वहीं उन्हीं दिनों का, मतलब कि था मैं संडे के संडे जाता था, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा प्यार है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में मैं देखने जाता हूँ, रिसर्च करने जाता हूँ क्या क्या होता है खोल के। तो एक बार क्या हुआ सर, फोन जो था ना, किसी आदमी का फोन चोरी हो गया, और अच्छा। उसने वहीं से ही सर दूसरा फोन वहीं से खरीदा उसने। तो मेरे लिए तो अच्छा वहीं शॉकिंग से। था। हाँ, तो हम्म। मैंने उसको पूछा ये आप यहाँ से फोन क्यों खरीद रहे हो, आपको पता है? मुझे अच्छा लगा कि भाई पर्सनैलिटी वाला था लड़का, तो मुझे उसे लगा कि यार कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो, तो मैंने उसको वार्न किया कि अब ये यहाँ चोरी के फोन होते हैं आपको पता है, तो आप यहाँ से क्यों खरीद रहे हो? कहता मेरा यही तो फोन चोरी हुआ अभी 10 मिनट पहले, मेरी पॉकेट मारी है। तो अच्छा। सर ऐसी बातें सुन के हंसी भी आती है, दुख भी होता है। हम्म। और वहीं से वो दूसरा फोन ले रहा है, और अपने पर्स में से उसने सिम निकाली, और वहीं उसने फोन चेक किया अपना, हाँ तो हाँ। उसने अपनी सिम डाली। तो कई लोग जो होते हैं सर वहां फोन लेने भी आते हैं मार्केट में, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप ऐसी मार्केटों से परहेज करें सर। जाएं, आप जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोन चोरी का सामान अगर, सर होता क्या है, कई लोग अपने घर का पुराना वेस्टेज सामान जो होता है वो बेच देते हैं, तो ये मार्केट में वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन कुछ 1% जो होते हैं चोरी के भी आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वहां पहुंच जाते हैं। तो सर सबसे बड़ी निशानी होती है चोरी के जो फोन होते हैं, उनकी स्क्रीन डिस्प्ले टूटी होती है, और वो आपको ऑन, हम्म। उस समय ऑन द स्पॉट ऑन करेंगे, और उसके बाद में आपकी सिम बोलेंगे आप डाल के चेक कर लो सर इसको। वो हाँ अपनी हाँ। सिम नहीं डालेंगे क्योंकि उनके पास सिम नहीं होगी, और हो सकता है सर चार्जिंग भी ना हो, वो आपको बोले पावर बैंक है या हमारे पास हो, आप चेक करके ले जाओ। तो सर इससे तो ये पक्का कंफर्म हो जाता है। और फोन में लॉक लगे होते हैं, मैंने कई देखे हैं वहां पर, कई फोन लॉक होते हैं, वो कहते हैं जी लोग आप अपने से खुलवा लेना, हमारे पास इसका साधन नहीं है। हाँ और हाँ। महंगे महंगे सैमसंग के, एप्पल के, कई मैंने अच्छे ब्रांड के वहां फोन देखे हैं, टैब देखे हैं, जो स्क्रीनें टूटी होती हैं और लेकिन लॉक लगे होते हैं, तो सर लेकिन ये 1% ये चोरी के फोन होते हैं। लेकिन हाँ जी राजीव सर। मुझे इसमें एक बात समझ नहीं आती हाँ जी कि सर। ऐसे जो महंगे महंगे फोन है उसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज होती है, और जब कंप्लेंट दर्ज होती है तो उसमें आईएमआई नंबर एक होता है जो मोबाइल का एक यूनिक नंबर होता है। तो उस नंबर से वो फोन ट्रैक हो जाता है क्योंकि वो ट्रैकिंग पे लगा होता है। जी जैसे सर। ही आप उसमें कोई चिप सिम डालेंगे तो पुलिस को पता लग जाएगा ये जो कि भाई आपका फोन चालू हुआ है, तो पुलिस उसको जाके पकड़ सकती है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये एम आई नंबर वगैरह ये नंबर चेंज भी हो जाते हैं। कुछ गफ्फार मार्केट में मैंने सुना था कि वहां पे आप अपने मोबाइल जो फोन है जो चोरी के हैं उनके आईएमआई नंबर वगैरह वो चेंज कर लेते हैं, वो ये कर लेते हैं। तो आपको भी क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? मुझे ये इसकी इतनी मुझे सर समझ है कि एमआई नंबर ऐसे ओपनली नहीं तोड़े जाते या नहीं चेंज किए जाते। कोई एक पूरी कहते हैं ना सर, समुद्र में, नदी में कोई एक मछली खराब होती है, तो कोई एक ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ऐसा काम करता होगा, तो उसकी वजह से वो उसने नाम दे दिया होगा कि मैं जी गुफार से तोड़वा के लेके आता हूँ, लेकिन या लेकिन कुछ लेकिन नाम। मोबाइल, लेकिन बिना नंबर चेंज किए हुए तो वो फोन तो ट्रैक हो जाना चाहिए, वो ट्रैक क्यों नहीं होते? इसका इसमें मतलब चेंज चेंज तो होते ही है ना, एमआई नंबर चेंज कर होते हैं तभी फोन ट्रैक नहीं हो पा रहे ना। मेरी अपनी भांजी के दो दो कॉस्टली मोबाइल चोरी हुए थे। एक उसका ऑटो में रह गया था, एक उसका कहीं होटल में कहीं वो टेबल पे छूट गया था, वहां रह गया था। तो उसमें कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद भी कई सालों तक वो फोन मिले ही नहीं, नए फोन थे। इवन एक में तो अभी पैक्ड था, उसको उसकी पैकिंग भी खोली नहीं थी। नए नए 18-18 20-20 हजार के फोन थे वो, लेकिन वो फोन मिले ही नहीं। ऐसे एक मेरा मोबाइल कोरोना टाइम जब था तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं गणेश नगर में जो इंडियन बैंक है वहां से पैसे निकालने के लिए गया था एटीएम पे, और वहां से मैं आ रहा था अपने घर की तरफ। तो दो लड़के आए, स्कूटी पे थे दोनों, और उन्होंने मास्क तो उस टाइम लगाया होता था, मुंह ढका हुआ था। तो मेरे हाथ में मोबाइल था, मेरे हाथ से मोबाइल छीना और छीन के भाग गए वो। ज्यादा लोग भी नहीं थे तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था वहां पे कि लोगों को शोर मचाऊं और वो लोग पकड़ दें, तो वो चले गए।
लेकिन फिर मैंने तिलक नगर थाने में रिपोर्ट लिखवाई, तो एसएचओ को मालूम था कि मैं मीडिया से हूं, तो उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई की और उसको ट्रेसिंग पे लगा दिया फोन। तो कुछ महीने के बाद वो फोन मुझे मिल गया, मतलब वो, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई थी, उन्होंने पूरा, उसकी स्क्रीन टूटी पड़ी थी, 3,000 रुपया उसकी, मुझे वो जो टच स्क्रीन है उसको चेंज कराने पे लगाना पड़ा। फिर मोबाइल को लेने के लिए मुझे पुलिस में वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं, कुछ सुपरदारी पे देते हैं, उसके लिए कुछ वकील के पेपर वगैरह तैयार तैयार करने पे 1,000 रुपये मेरा वो खर्चा हो गया। फिर अभी वो मोबाइल मिले भी मुझे कई साल हो गए हैं, वो मोबाइल भी मेरा बेकार हो चुका है, मतलब यूजलेस है अभी, वो नहीं है। लेकिन उसके मुझे कोर्ट में अभी केस चल रहा है, वो बंदे जो पकड़े गए थे वो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसकी जो गवाही के लिए मुझे मैसेज आता है। तो पिछली बार तो मेरे वकील ने बोला था कि आप बोल देना कि आपका मोबाइल मिल गया, आपको आगे केस नहीं लड़ना। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अब मैं भी कितनी बार वहां पे जाऊंगा, तो जब पुलिस मोबाइल मेरा मिल गया, मेरे मोबाइल में मुझे कुछ मिला नहीं, वो बेकार पड़ा हुआ है, तो इसमें कोर्ट के जो चक्कर लगाने पड़ते हैं उससे जो विक्टिम होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है। तो मैंने भी कह दिया जज साहब को, मैंने कहा कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो आप इसको बंद कर दो। तो वो कहते हैं ठीक है, आप अगली डेट पे आ जाना, हम जब बुलाएंगे तभी आना, तो हम आपका ये केस बंद कर देंगे। तो अब क्या है कि इतने साल होने के बाद इन चोरों का कुछ होता तो है नहीं, वो केस फिर बंद हो जाएगा, तो ये दोबारा से वो फिर चोरी करेंगे। हालांकि वो जमानत में तो छूटे ही होते हैं, जमानत में छूट के चोरी करते ही रहते हैं। सर मैं आपको आपके दो पॉइंट में रखना चाहता हूँ, एक जो ईएमआई नंबर वाला है, और सर वो जो चोर है चोरी करता है वो दोबारा कंटिन्यू अपने बिजनेस में आ जाता है, अपने काम में आ जाता है। उसका सर सबसे पहला रीजन जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने यही बात बोली थी कि ये छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, 18 अंडर 18 के वो इसमें होता है। छोटी उम्र के नहीं थे, जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था जी सर। वो काफी बड़ी उम्र के थे, छोटी के नहीं थे, ज्यादातर छोटी होते हैं लेकिन बड़ी ओके। उम्र के भी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। और दूसरा, ये जो आप बता रहे हैं सर ईएमआई नंबर, तो वही जो प्रोफेशनल होते हैं वो चोरी छिपे ही इसका ईएमआई नंबर चेंज करवा लेते हैं सर। कई ब्लॉक या टूटे हुए नंबर होते हैं वो उनका उस पे कर लेते हैं, लेकिन ये सारे नहीं करते। और काफी सख्ती होती है इनमें, सिर्फ वही करते हैं जो इस बिजनेस में है, हर कोई नहीं कर सकता। और बाकी सर मैं आपसे मेरे यही मेरे बात कहना चाहता मेरे हूँ। केस में क्या हुआ था कि उन्होंने फोन कबाड़ी को भेज दिया था, तो पुलिस ने कबाड़ी को पकड़ा था, जी सर। कबाड़ी को पकड़ा, लेकिन वो जिसने बेचा वो बंदा ट्रेस ही नहीं हो पाया। सर अब मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अब चार, या मैंने शुरू में भी आपको यही बात बोली थी, अगर आपकी कोई चीज गुमी हुई है और आप डेली यूज करते हैं, मेरा अगर सेल फोन मिसिंग हो जाएगा, मैं उसको डेली यूज करता हूँ सर, मुझे तो चाहिए, मुझे तो कॉल करनी है, कहीं आना जाना कुछ भी है, 100 तरह के मैसेज हैं, तो सर मैं दूसरा लूंगा, यूज करूंगा। और अगर वो 4 महीने बाद मुझे ऐसी कंडीशन में मिलेगा जिसकी डिस्प्ले टूटी होगी या बैटरी चेंज होगी या खुल चुका होगा, और उसका एक आधा स्पेयर पार्ट्स निकाल के किसी और फोन में डाल दिया जाएगा और उसका डुप्लीकेट पार्ट होगा, तो सर वो मेरे यूजलेस है। तो सबसे ज्यादा टारगेट वो बनते हैं जैसे महिलाएं हैं या वृद्ध हैं या कोई लड़कियां हैं, जैसे वो ओपनली अपने आगे जो है बिना उन्होंने चार दीवारी ऐसे चलते ऑटो से वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, बाइक के पीछे बैठे हुए हैं, तो वो टारगेट ज्यादा बनती हैं। उसमें क्या होता है, उनको पता है कि ये हमारे लूज पॉइंट है, जो लड़के खींचने वाले हैं या चैन स्नैचर जो फोन स्नैचर हैं, तो वो टारगेट अपना चूज करके चलते हैं। कि हमेशा देखते हैं कि अगर आप मेट्रो के अंदर खड़े हैं तो वो एक आपकी बाउंड्री, वॉल बाउंड्री बनी हुई है, उसमें आपका कोई खींच नहीं सकता सर फोन। आप ट्रेन में है तो हाथ बाहर निकाल के वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको हाथ पे कुछ मार सकते हैं और फोन गिरा सकते हैं, खींच सकते हैं, इजी है उनके लिए। तो सर ये टारगेट अपना पहले से चूज कर लेते हैं कि कौन लूज पॉइंट है, अकेला कौन खड़ा है साथ में, और हम फटाफट फोन लेके वहां से भाग सकते हैं हमारा। और आप भी अपना बिल्कुल ये देखिए कि आपके आगे पीछे कोई ऐसा कोई पर्सन है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है, बिना वजह के वो आपके पास में आके खड़ा हो गया, किस इरादे से खड़ा हुआ है। और सर ये टारगेट जो रहते हैं वो दिल्ली से बाहर, जो बाहर से आते हैं, कई जो बस अड्डे में आते हैं, आनंद विहार बस अड्डे, कश्मीरी गेट में कई लोग आते हैं, मुझे कई सर घटनाएं ऐसी सुनने में आई हैं कि ये टारगेट होते ही होते हैं, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं होती। और ये दिल्ली से पीछे से कम 2 स्टैंड पीछे से 20-25 किलोमीटर पीछे से कोई उनके साथ में, या 40 किलोमीटर पीछे से उनके साथ में आके बैठ जाता है, और वो नजर रखते हैं सर कि ये कौन है और
कैसे जा रहा है और कहाँ जा रहा है और इसके साथ में कितनी सवारी है, वो अपना टारगेट अपना देख लेते हैं और उसके साथ में देखते हैं कि पहली बार दिल्ली जा रहा है, तो उसके बाद में वो उसको सेट करते हैं और उनके साथ में मिस हैपनिंग होती है और फोन कर लेते हैं। लोग एफआईआर नहीं करवाते, जो कि बहुत जरूरी है एफआईआर करवानी। बिना एफआईआर और करवाए आप इसमें इसमें मैं आपने एफआईआर की बात की, तो मैं इसमें अपने हमारे जो ऑडियंस हैं जो देख रहे हैं उनको ना एक बात कहना चाहता हूं कि आप जब भी आपका मोबाइल चोरी होता है ना, तो आप पुलिस में जाइए और पुलिस को बोलिए कि आप इसमें कंप्लेंट लिखिए। तो पुलिस ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करती है इसकी, कंप्यूटर पे। उसमें क्या है कि आप उनको, वो जनरली ये लिखेंगे कि आप कहो कि मेरा फोन गिर गया, मेरा फोन कहीं रह गया, मतलब गुम हो गया मेरा फोन। तो आपका फोन अगर गुम नहीं हुआ, आपका फोन चोरी हुआ है, किसी ने छीना है, तो आप पुलिस को बोलिए कि नहीं, वही लिखिए कि मेरा फोन छीना गया है। पुलिस आपको मना करेगी, कहे नहीं लेगी, वो कहेगी कि नहीं ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन आप उनको इंसिस्ट करिए। अगर वो ड्यूटी ऑफिसर काम नहीं करता तो आप एसएचओ से मिलिए। जो एसएचओ है, एसएचओ अगर से भी काम नहीं बनता तो आप एसीपी से मिल सकते हो, आप डीसीपी से मिल सकते हो। तो आपको भी इसमें करना पड़ता है कि थोड़ा भागदौड़ तो करनी पड़ती है। और आप अपनी कंप्लेंट को जो दर्ज करवाओ उसकी कॉपी जरूर लो। लोग कॉपी नहीं लेते, आप कॉपी लो और कॉपी में देखो कि आपकी कंप्लेंट सही लिखी गई है कि नहीं लिखी गई, उसमें लिखा गया है कि नहीं कि आपका फोन छीना गया था या नहीं। ये नहीं है तो, क्योंकि उसके ऊपर आपके सिग्नेचर करवाते हैं, जब वो कॉपी करवाते हैं तो आप सिग्नेचर करवाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो मेट्रो में आज जो केस हुआ था हमारे रिलेटिव के साथ, तो वहां पे मैंने अक्सर देखा है कि मेट्रो के अंदर एक गिरोह है, लेडीज का गिरोह चढ़ता है, जो शादीपुर मेट्रो स्टेशन से लेडीज चढ़ती हैं, उन्होंने हाथ में बच्चे उठाए होते हैं। तो आप जब भी मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो आप अक्सर, दिल्ली वालों को तो ये चीजें पता है कि वहां पे लेडीज आती हैं और उनका काम है कि वो राजीव चौक या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां भीड़ होती है ना, वहीं पे गेट के पास खड़ी हो जाएंगी और आपके पर्स में से या जेब में से वो मोबाइल को चोरी कर लेंगी। एक बार मैंने ऐसे उनको देखा और मैंने मेट्रो की पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई ऐसे लेडीज जा रही हैं और ये चोर हैं। वो भी कह रहे हैं, कहते हैं हमें भी मालूम है चोर है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते इनका। इनको हम पकड़ते हैं तो इनको उसी टाइम जमानत मिल जाती है, ये फिर दोबारा आ जाती हैं, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये है, हमारे कानून में भी बहुत ज्यादा कमियां हैं और हमें खुद ही सावधान रहना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं। सर सबसे इजी तो यही है सर, अगर आप चाहते हैं कि आप फोन आप बचा के रखें अपना, तो कहीं भी भीड़ भड़ाके वाली जगह पे कहीं आप निकलते हैं तो फोन अपना सबसे पहले अपने राइट, या जो आपका आप राइट हैंड ही हैं तो राइट हैंड में रख सकते हैं फोन, हाँ, लेफ्ट से वर्क करते हैं तो लेफ्ट हैंड में रख सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। मजबूती से आपका रहेगा। और अगर आप वो हाँ हाँ। क्राउड वाला एरिया जो है वो डिस्टेंस वो आप पार कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। और अगर आपकी कोई अंदर की, जैसे अब सर सर्दियों का मौसम है तो आप जैकेट के अंदर भी फोन रख सकते हैं। तो हर समय तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन कहीं आप भीड़ भड़ाके में मार्केट में जा रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ सरोजिनी नगर है या तिलक नगर है या कोई करोल बाग है, गुफार मार्केट है, आप ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ क्राउड बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसी जगहों पे थोड़ी देर के लिए आप अपना फोन अंदर रख सकते हैं सर। और लोगों को आदत होती है कि वो चलते हुए मोबाइल पे बात करते हैं। राइट साइड में बात करेंगे, अब राइट साइड में पीछे से वो आएगा, या तो आप लेफ्ट साइड में रखिए कि भाई राइट साइड में अगर ट्रैफिक आ रहा है तो वो आपका छीन ना सके। वो राइट साइड में रखेंगे और वहीं पे वो छीन के चले जाएंगे। ये अक्सर मैंने देखा है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अवॉइड करो चलते हुए बात करने का, क्योंकि आप अपनी बात करने में मस्त हो, आपको नहीं पता कि पीछे से कौन आ रहा है, लेकिन आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, वो आपका मोबाइल छीन के चले जाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? मेरे साथ क्या नुकसान हुआ था? मेरा मोबाइल तो इतना कॉस्टली नहीं था, लेकिन मोबाइल के अंदर मैंने अपनी, मेरी न्यूज की जो मैंने वीडियोस बनाई हुई थी, जो मुझे स्टोरी डालनी थी, या जो मेरे कोई जरूरी मैसेजेस थे, जो जरूरी फोटोग्राफ्स थे जिनके मैंने बैकअप नहीं लिए हुए थे, तो वो सारे मेरे चले गए। मेरा वो जो नुकसान हुआ वो काफी बड़ा नुकसान था। जो डाटा जाता है ना, वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए आप अपने मोबाइल का, एक मैं आपको बताऊं कि हर वीक में, हफ्ते में एक बार उसका बैकअप जरूर ले लो। आप उसको लैपटॉप पे
आप अपना डाटा जो है ना वो कॉपी करते जाओ, क्योंकि कोई पता नहीं आपका मोबाइल किस दिन कोई छीन के ले जाए। आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी सेव कर सकते हो। उसमें एक तरीका होता है कॉन्टैक्ट को सेव करने का। आप कॉन्टैक्ट की एक फाइल बन जाती है, वो सेव कर लो या उनको गूगल में स्टोर कर लो, और अपना जो डाटा है उसको अपने लैपटॉप में कॉपी कर लो। इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आप कम से कम डाटा से तो बच जाओगे, वरना आपका डाटा भी जाएगा। सर बिल्कुल मैं हाँ सर दिल्ली के तो बहुत एक्सपीरियंस लोगों के होते हैं सर। कई लोग बाहर से आते हैं तो उनको ज्यादा नुकसान होता है। तो सर एक बार के लिए तो लॉस ज्यादा ही होता है, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता होता कि आपके साथ में क्या हो रहा है और आपका कितना डाटा वहां से गायब हो गया सर। और कई वारदात ऐसी भी होती है सर। फोन चोरी हो गया और चोरी होने के बाद में किसी ने उसकी डीपी चेंज कर ली, वो सर वो कंप्लेंट्स अलग होती हैं। लेकिन मैं हाँ, फिर भी एक नॉलेज के लिए एक बता रहा हूँ। मिस मिस वो व्हाट्सएप, मिस यूज होते हैं फोन के। हाँ सर, फोन के व्हाट्सएप मिस यूज होते हैं। व्हाट्सएप पे आप उनकी स्टोरी लगा लेंगे और फोटो लगा लेंगे, उनकी लेटेस्ट फोटो। और उनको सब जो उनके कांटेक्ट लिस्ट में सबको मैसेज भेज देंगे नए नंबर से। और मैसेज देने के बाद में कहेंगे जी मुझे अर्जेंटली, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आप बड़ी अर्जेंट है और जल्दी भेज दो मेरे पेटीएम नंबर पे कर दो। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। सर ये मैंने नोटिस किया है, ऐसे मैसेज आते हैं। तो हाँ, 2-3 मैंने देखे हैं सर केस ऐसे आए हैं। तो उसमें क्या होता है सर, वो अगर आप डेली मेरे से आप बात करते हैं या कोई हमारा कोई ऐसा है बातचीत है, तो आप मुझे फोन करके पूछेंगे कि राजीव तेरा नंबर क्यों नहीं मिल रहा है, क्या बात है, तेरे दूसरे नंबर से आया कि आपने फोन मेरे से पैसे मंगवाए हैं, क्या जरूरत है मैं आपको बाएं हैंड आके दे देता हूँ। तो ऐसे में पकड़े जाते हैं सर। वो फिर वो होता क्या, ये धोखा फ्रॉड एक इसके लिए भी यूज किया जाता है, फोन चोरी करना। और कई सर चोरी चकारी की जो बाइक्स चोरी करनी होती है तो सर उसके लिए भी फोन चोरी के इस्तेमाल होते हैं। ये एक काफी और बड़ी लॉबी है सर एक। और हाँ जी, इसमें जो पेमेंट होती है, हाँ जी, अगर आपने अपना पेटीएम वगैरह लॉक नहीं किया हुआ, हाँ उसमें कोड नहीं डाला हुआ, तो वो आपके पेटीएम में जाके, आपका फोन भी लॉक नहीं है, आपने कोड नहीं डाला हुआ, तो वो पेटीएम में जाके आपके पैसे किसी को भी भेज सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सर इसलिए वैसे तो अपने लॉक फोन करवा, में हाँ जी, हाँ जी, फोन में आपने एक कोड पासवर्ड जरूर डालना चाहिए। जो पिन कोड होता है ना, हाँ जी। 4 डिजिट 6 डिजिट का, वो आपने अपना जरूर डालना चाहिए आपको। तो सर कई एप्लीकेशन आप बता रही हैं कि आपका फोन अगर कहीं भी जाएगा तो उसमें क्या है, लोकेशन जो है वो आपकी ट्रैक हो जाएगी। होने के बाद में आप ढूंढ सकते हैं कि आपका फोन कहाँ गया। लेकिन सर हम उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। कई तरह की एप्लीकेशन है, कईयों से बेनिफिट भी है, कईयों से नुकसान भी है, कईयों से डाटा भी गैप हो जाता है। हमारा मेन इस समय जो डिबेट चल रही है सर, ये फोन चोरी की ही चल रही है कि क्यों हो रही है। क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेरोजगारी पे भी ज्यादा हो सकता है कि, और ये जितने भी जैसे छोटे बच्चे हैं या लेडीज हैं, वो जो है मतलब कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उनको सबसे इजी लगता है कि हम किसी ऐसे बंदे से फोन खींच के निकल जाएं जो हमारी तरफ देख ना पाए या हमें ढूंढ ना पाए या हमें पकड़ ना पाए। और अगर वो सब पकड़ भी लेते हैं तो सर उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं पाती जिससे उनको बढ़ावा मिलता है। जैसे कि आप अपने केस बता रहे हैं कि आपको खुद परेशानी हुई, उसमें आपने छोड़ दिया। और उसके ऐसे कई केस होते हैं सर, वो एफआईआर नहीं करवाते। और कई अगर करवा भी देते हैं तो बहुत फिर बाद में कहते हैं कि हम, बहुत केसेस होते हैं, लोगों के मोबाइल गुम जाते हैं, वो कंप्लेंट भी नहीं करते, वो करते ही नहीं, वो कहते हैं कि पुलिस के कौन चक्कर लगाएगा, कोर्ट के कौन चक्कर लगाएगा, तो लोग छोड़ देते हैं। यही कमी है। हमें कंप्लेंट लिखवानी चाहिए, जरूर लिखवानी चाहिए। और पुलिस का भी काम बनता है, पुलिस को अपनी पेट्रोलिंग पूरी करनी चाहिए। जो मेरा जो क्राइम दिल्ली में हो रहे हैं उसकी एक वजह यह भी है कि जो पुलिस है उसका ज्यादा काम उगाही करना ज्यादा हो रहा है, कि भाई किस दुकानदार से कितनी उगाही करनी है, किस रेडी पटरी वाले से कितनी उगाही करनी है। जो बीट वाले हैं ये सब जानते हैं कि रेडी पटरी वालों से, दुकानदारों से, इनसे उगाही करते हैं। जितना काम ये ध्यान उगाही में करते हैं, अगर ये क्राइम पे करें तो क्या क्राइम कंट्रोल ना हो जाए? लेकिन लोग बोलते नहीं है इस बारे में। सर सबसे किसी के साथ अगर, हाँ जी, सर सबसे पहले जो लोगों को खुद को आवाज उठानी होगी, तो जब तक लोग तो इतना केयरलेस हो जाते हैं कि एफआईआर तक नहीं करवाते, तो सर वो तो जरूरी है, मोस्टली है। बाकी अगर आपको, वही मैंने आपको बात बोली कि आपको 4 महीने 6 महीने बाद अगर आपको वो चीज मिलेगी, आपकी कोई चीज मिस हो गई है, तो आप तब तक तो काम चला रहे होंगे, चाहे कैसे भी चलाएंगे। तो ये है कि उसके बाद में उस चीज का वो कोई यूज रह नहीं जाता, अगर वो मिल भी जाए तो वो यूजलेस हो जाती है।
बाकी फोन चोरी की मैं आपको एक छोटी सी अपनी भी घटना सुनाऊंगा सर। मेरे साथ भी फोन चोरी की हुई थी। बताओ आप बताओ। सुनना चाहेंगे सर? हाँ जी, हाँ जी, बताओ। हाँ सर, यहाँ ना ज्यादा पुरानी बात नहीं है सर, थोड़ा सा समय हुआ है। नगर कीर्तन निकल रहा था, तो मेरा सर, मैं क्राउड में नहीं जाता, कहीं भीड़ भड़ाका मैं नहीं जाता सर। तो मैं मत्था टेकने के लिए चला गया हमारे यहाँ जेल रोड पे पास में ही। तो जो बाबा जी की भीड़ आती है सर, मैंने कहा थोड़ी सी बिल्कुल आउटसाइड आएगी तो मैं मत्था टेकूंगा, मैं क्राउड में नहीं जाऊंगा। मेरा होता है सर, कईयों को होता है कि सेपरेट में मत्था टेकना होता है सर। मैं जैसे ही मत्था टेकने लगा तो एकदम रश पड़ गया, वहां पर भीड़ पड़ गई एकदम ही। हाँ। तो ये सबसे बड़ी निशानी यही होती है सर, अगर आपकी जेब से या आपके फोन निकाल रहे हैं, कोई पर्स निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो अचानक वो भीड़ पड़ जाती है। तो किस रीजन से पड़ी अभी ये मुझे नहीं पता। तो मैंने मत्था टेका, प्रसाद लिया, लेने के बाद में मैंने हाथ हाथ ऐसे ऊपर किए और प्रसाद लेता ही है नेचुरल इंसान। तो इतनी देर में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ना एक लड़का खड़ा था। उसने पीछे वाले लड़के को ना, छोटी एज का था, कोई 13-14 साल का था, उसको ना कुछ मारा। ये छाती में मुक्का मारा, ये थप्पड़ मारा, तो वो हिट किया, वो पीछे गिर गया लड़का सर। मैंने पीछे अच्छा। मुड़ के देखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा क्या हुआ?" तो वो कह रहा है ये चोर है, जिसने मारा ना उसको। तो सर वो हाँ कह रहा है ये चोर है। मैंने कहा जी ये चोर है? तो जो नीचे गिरा था लड़का, बहुत तेज गिरा वो, उसने फटाफट में अपनी ऐसे जैकेट खींची और पैंट खोल रहा था कि भाई देख लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो देख लो। हम्म, तो मुझे तो अभी समझ ही नहीं आई थी, क्योंकि बिल्कुल एकदम अचानक हुआ। 1-2 सेकंड के अंदर मैंने उसे पूछा, भाई क्या चोरी कर रहा है तू? अच्छा। क्यों क्यों मार रहा है इसको? सबसे पहले बात ऐसे ही सर, मैंने उसे पूछा क्यों मार रहा है, कहता है ये चोर है साला। उसने ऐसे हाँ हाँ। वर्ड इस्तेमाल करा। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये चोर है? तो उसने कहा भैया मैंने कुछ नहीं लिया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो वो कहता है, मैंने कहा क्या चोरी की है? तो वो कहता है फोन चोरी करा इसने। और भी पब्लिक अच्छा। पीछे थी। भीड़ तो मैंने आपको बताया ना, मत्था टेकने लगा था, और पीछे से जो थी ना वो ये भीड़, ये बाबा भी फतेहनगर गुरुद्वारे की बात कर रहे हो ना आप? फतेहनगर गुरुद्वारे की? जेल रोड पे सर, जेल रोड पे। बिल- तो अभी बिल्कुल। भी आप चले हाँ जी। जाएंगे तो आपको काफी क्राउड मिलेगा। हालांकि अभी कुछ ऐसा है भी नहीं, लेकिन फिर भी ये तो उस दिन नगर कीर्तन वहां से निकल रहा था, बाबा जी की भीड़ आ रही थी। तो आपका तो आपका मोबाइल बच गया आपके, निकल गया फिर? सर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या चोरी की है? कह रहा आपका फोन चोरी किया है इसने। मैंने कहा मेरा फोन चोरी किया है? मैंने जेब पे हाथ लगाया तो देखा मेरी जेब में सर फोन नहीं है। फिर मैंने उस लड़के को पकड़ लिया। पकड़ने के अच्छा। बाद मैंने उसको बोला, भाई देख, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरे फोन के अंदर में फोन तो चलो कॉस्टली नहीं है, लेकिन ये है कि सर उसमें जो मटेरियल होता है, जैसे आपका न्यूज का है, मेरे न्यूज का था, सामान था, मटेरियल था, मेरे अपने चैनल का था। तो मैंने उसको बोला, देख मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, मुझे फोन चाहिए। अगर फोन नहीं मिलेगा तो पुलिस के हवाले करूंगा, फोन के बिना मैं नहीं जाने दूंगा। तो सर उसने 1 सेकंड लगाया होगा, अपने सारे कपड़े खोल के दिखा दिए, मेरे पास फोन है ही नहीं आपका, मेरे पास है ही नहीं। मैंने कहा मैं नहीं विश्वास करता। मुझे लगा कि किसी ने मेरी थाइस पे ना एक फिंगर लगाई है, और उसके बाद हाँ मुझे हाँ। डाउट हो गया कि हाँ ये फोन मेरा निकला और इसने तुझे देखा है। अब फोन कहाँ गया मुझे नहीं पता भीड़ के अंदर में। तो किसी ने मुझे बोला कि आप अपने फोन पे बेल करो, अभी तो यही होगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो कॉल अच्छा। भी फोन नहीं है, तो मैं कॉल कहाँ से करूं? तो किसी और ने कॉल मिलाया। तो इतनी देर में भीड़ में से ही किसी ने कहा, जी ये आपका फोन नीचे गिरा हुआ, उसका टेम्पर टूटा हुआ था सर। वो तो उसी मेरा जब उसी ने गिरा दिया। वो उसी ने ही गिरा दिया। उसके किसी साथी ने गिराया सर, वो तो मेरे हाँ, सामने उसके लेटा हुआ साथी ने था, गिरा दिया। किसी साथी ने गिरा दिया फोन जमीन पे, और उसका टेम्पर टूट गया था सर। हाँ तो हाँ मैंने फोन हाँ। उठाया, उठाने के बाद में इतनी देर में सारे लोग अपने अपना चले गए, और वो भी लड़का उठ के भाग गया वहां से। तो मैं उसको बहुत ढूंढता रहा कि मिले मुझे, लेकिन वो लड़का नहीं मिला, वो वहां से फटाफट चला गया। तो ये ग्रुप में काम करते हैं सर। मेरा जो घटना आप बता रहे हो ना, ऐसी घटना मेरे साथ 2 बार हुई है। एक बार बंगला साहब गुरुद्वारे में, कई से कुछ साल पहले की बात है। तो मेरे जेब में मोबाइल फोन था। तो जैसे ही उसने, जहां लंगर घर है ना, तो लंगर घर में अभी एंट्री कर रहे थे, वहां काफी भीड़ थी। तो एकदम से मुझे लगा कि मेरे जेब में ना किसी ने हाथ डाला है। मैंने ना कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो वो उसने देखा तो जेब में मोबाइल ही नहीं है। मैंने तो शोर मचा दिया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, चोरी हो गया। तो उस भाग दौड़ में ना, तो वो लड़का तो गया भाग। फिर मैं, जो इनका ऑफिस है वहीं पास में ही इनका ऑफिस बना हुआ है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। तो मैं ऑफिस में गया और मैंने कहा कि मेरा मोबाइल ऐसे निकला है और अभी निकला है।
5 मिनट पहले ही। तो कहते हैं कि अच्छा आपका फोन नंबर क्या है, उसमें मैंने कहा ये नंबर है मेरा फोन नंबर। उस नंबर पे उन्होंने डायल किया, वो मेरा फोन बच गया, वो फोन उनके पास ही था। वो कहते हैं कोई यहाँ पे पकड़ा के चला गया कि आपका फोन गिरा पड़ा था। वो सर तो वो उस पता है। वो लड़का मतलब डर गया वहां पे कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कुछ ना हो। तो वो फोन नीचे फेंक के भाग गया और किसी ने वहां पे जमा करा दिया। ऐसे ही एक बार मैं रामलीला ग्राउंड में था, अन्ना का आंदोलन चल रहा था, तो वहां पे मैं जाता होता था। तो वहां पे मेरा पुराना फोन था, बटन वाले फोन होते थे उस जमाने में। तो वो बटन वाला फोन मेरा निकल गया। तो मैंने घर आया तो मैंने कंप्लेन करवाई कि भाई ऐसे मेरा फोन गया। मैंने उस नंबर पे ना कॉल किया पहले। मैंने जब कॉल किया तो किसी ने उठा लिया फोन। मैंने कहा ये फोन तो मेरा है, आपके पास कहाँ है आया? कहता है ये फोन तो मैं तो कबाड़ी बोल रहा हूँ, मुझे कोई दे गया है फोन। तो मैंने कहा आपके पास कैसे आ गया फोन? तो कहता है कि आप ना कहाँ से बोल रहे हो? कहता मैं शादरा से बोल रहा हूँ। तो आप शादरा में आके ले जाओ। अब बटन वाला फोन था, कोई उसमें मेरा इतना महंगा भी फोन नहीं था। और मुझे किसी ने कहा कि वो जो शादरा का जो इलाका बता रहे हैं ना, वो इलाका भी कुछ ऐसा ही था कि वहां जाना भी ठीक नहीं था उस इलाके में। तो मैं फिर कि अगर मैं वहां जाऊंगा मोबाइल लेने तो ये ना हो कि कुछ और ही मैं किसी चक्कर में फंस जाऊं। तो मैं मोबाइल लेने ही नहीं गया, मैंने छोड़ ही दिया उस तरह मोबाइल को। तो सर ऐसे ही होते रहती हैं घटनाएं। ये जो बटन वाले जितने भी फोन है ना, ये मैं आपको वो मार्केट का भी बता रहा था, तो ये फैक्ट्री के भी होते हैं। जो डिफेक्टेड माल होता है वो भी बिकने के लिए आता है। और बीच में कुछ लोग अपना फोन निकाल के, और कई तो वहीं पर ही पॉकेट मार लेते हैं, फोन निकाल लेते हैं वहीं पर ही। तो सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा मिले तो आप प्लीज ऐसा फोन ना खरीदें, जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है। तो इसका और बाकी अवेयरनेस रहनी चाहिए कि आप दिल्ली में एंटर कर रहे हैं तो कम से कम अपनी बिल्कुल ऐसे ढीले कपड़े भी ना पहने, जैसे कुर्ता पजामा है, जेब काटने में आसानी रहती है फोन निकालने में। बिल्कुल। और सर मैंने तो जीन्स की पैंट पहन रखी थी, उसने सिर्फ फिंगर लगाई थी मेरी थाइस पे, वो फोन निकल के कैसे बाहर चला गया सर, मुझे बड़ा अजूबा है इस बात पे। तो बाकी फोन मिल गया था, वो बहुत अच्छी बात थी सर मेरे लिए तो। क्योंकि डाटा सारा सेव था। उसकी आगे टेम्पर टूट गया था। तो बाकी सारे दर्शकों से यही है कि अपना थोड़ा केयर करके चलें। और बाकी सर हमें बिल्कुल कोई और आगे। देखो हाँ जी, जी। आप अपनी सावधानी रखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, पुलिस अपनी ड्यूटी निभाए, लोग अपनी सावधानी रखें तो आप बचे रहेंगे। आप बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, तो अपने जेब में फोन को ध्यान रखो, अपना ध्यान खुद ही रखो। क्योंकि अगर एक बार आपका मोबाइल निकल गया तो आपको जो परेशानी होगी, मान लो एक ही फोन है तो कैसे कॉल करोगे किसी को, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अपना ध्यान खुद रखिए। और अगर आपका मोबाइल निकल जाता है तो उसकी कंप्लेंट जरूर लिखवाइए। अगर कंप्लेन लिखने में ड्यूटी ऑफिसर आनाकानी करते हैं तो एसएचओ के पास जाइए, एसीबी के पास जाइए, लेकिन कंप्लेंट आप जरूर लिखवाइए और आगे से अपना ध्यान रखिए। तो इसी बात के साथ आज का हम यहाँ पे टॉपिक को एंड करते हैं। तो आपके साथ भी अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और कि अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो राय भी दे सकते हैं। सच न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।